बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फराइज हियर फ्रॉम आउटस्टैंडिंग नर्सिस हब। आज हमारा टॉपिक है इक्विपमेंट्स विच वी रिक्वायर्ड फॉर फिज़िकल असेसमेंट और फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो जब भी हेल्थ असेसमेंट में हमने एग्जामिनेशन करना है तो हमारे पास ये इक्विपमेंट्स जो हैं ये मस्ट होने चाहिए, तो हम प्रॉपरली अपने पेशेंट को एक सीक्वेंस से एक प्रॉपर तरीके से हम उसको एग्जामिन कर सकें। तो ऐसा ना हो कि जब हम पेशेंट को एग्जामिन करें और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मिसिंग हों और उसकी वजह से हमारा जो एग्जामिनेशन है वो इंटरप्ट हो, हमें दरमियान में जो है पेशेंट जो है उसको छोड़ के हमें दोबारा वो चीज़ें जो हैं जो अपनी इक्विपमेंट्स हैं उनको गैदर करना पड़े। तो मेक श्योर कि जब भी आप पेशेंट के पास फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं, आप जनरल सर्वे के लिए या स्टार्टिंग में आप जब भी उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन डिटेल में करने जा रहे हो तो आपके पास ये प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं एक एक करके सब इक्विपमेंट जो है उनको आपको बताऊँगी और उसका लॉजिक क्या है, उसका रैशनल क्या है और उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग रिसर्च, उसके बाद जो है हेल्थ असेसमेंट, एपिडेमियोलॉजी, तो ये सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें जी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होंगी। उसमें कुछ मैंने चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं, कुछ मैं वैसे आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन मोस्टली यही चीज़ें हैं, यही इक्विपमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए किसी पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले, राइट जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एग्जामिनेशन लाइट। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट के एग्जामिन करेंगे हमें पहले लाइट जो है एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। हमें पता है पेशेंट का जब एग्जामिनेशन करना है हमें एक जो है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, नॉइज़ फ्री हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर वगैरह जो प्रॉपर हो अकॉर्डिंग टू वेदर जो है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो बहुत ज़्यादा मतलब वो एनवायरनमेंट जिस रूम में हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड नहीं होना चाहिए और अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू हो। प्राइवेसी पेशेंट को हमने देनी है। और इसके बाद क्या है, हमें एग्जामिनेशन के लिए जो चाहिए होगी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लाइट बहुत प्रॉपर तरीके की, ताकि हम अच्छे तरीके से जो है पेशेंट को असेस कर सकें, हम उसका इंस्पेक्शन कर सकें, हम पेशेंट से जो है उसकी जो भी एग्जामिनेशन करना है उसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास लाइट प्रॉपर हो, राइट जी। और उसके बाद हमारे पास स्टेथोस्कोप जो आप देख रही हैं, स्टेथोस्कोप आपको पता है कि ये इसके ईयर पीस हैं स्टेथोस्कोप के। और उसके बाद ये जो है इसका ये क्या है, बेल है, और दूसरी साइड पे जो वाइट वाला होता है उसको हम डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये बेल है और दूसरी साइड पे जो वाइट वाला होता है उसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम का पर्पज़ क्या होता है कि हम ऐसी साउंड्स जैसे आपकी कार्डिक साउंड्स होंगी नॉर्मल, या आपकी हार्ट साउंड आपकी होगी रेस्पिरेटरी साउंड्स होंगी, एब्डोमिनल साउंड्स होंगी, वो हम सुनते हैं। जो बेल होता है ना इसके स्पेशली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कार्डिक साउंड्स के लिए, मर के लिए, जो कि हमारी लो पिच साउंड्स होती हैं, राइट। इसके अलावा हम ब्रूई जो स्विशिंग साउंड्स होती हैं उसके लिए भी हम बेल यूज़ करते हैं। तो रेस्पिरेटरी साउंड्स वगैरह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायाफ्राम। और इसके अलावा पेरिस्टाल्सिस जो है, जो हमारी गट की मूवमेंट होती हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट्स होती हैं, किसकी, गट की, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और उसको हम किससे करते हैं, आस्कल्टेट करते हैं, डायाफ्राम से, राइट। और जब हमारी स्विशिंग साउंड्स होती हैं, जब ब्रूई हम जिसे कहते हैं, तो या मरमर होती हैं जो लो पिच्ड होती हैं, तो उसको हम किससे करते हैं, ये दूसरी साइड पे जो हमारा है बेल, ठीक है। तो बेल से हम इन साउंड्स को जो लो पिच्ड होती हैं उनको सुनते हैं, राइट। तो ये हमारा जो स्टेथोस्कोप है उसका ये पर्पज़ हो गया। इसके अलावा हमने नेक्स्ट क्या है, हमारे पास स्फिग्नोमैनोमीटर होना चाहिए, बीपी प्रेटस होना चाहिए। जब भी हमने पेशेंट को असेस करना है ओब्वियसली हमने उसके वाइटल साइंस भी लेने हैं। तो वाइटल साइंस के लिए मैंने इसलिए स्टेथ के साथ ये स्फिग्नोमैनोमीटर रख दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने स्टेथ को एक तो आस्कल्टेट के लिए, पेरिस्टाल्सिस वगैरह को देखने के लिए, रेस्पिरेटरी साउंड्स के लिए दिखा, इसके साथ हमने स्फिग्नोमैनोमीटर भी रख लिया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने ब्लड प्रेशर पेशेंट का चेक करना है। तो ब्लड प्रेशर भी जब आपने चेक करना है तो आपने डायाफ्राम यूज़ करना है, क्योंकि आपकी पल्सेस जो हैं उनकी जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं होती है, ठीक है, वो लो पिच नहीं होती हैं। दैट्स वाई आप क्या करोगे, उसके साथ डायाफ्राम के साथ आप चेक करते हो। उसके साथ ही अपने पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना होता है, दैट्स वाई हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, राइट। उसके साथ ही आपको पेशेंट का पल्स भी लेना है, दैट्स वाई हमें रिस्ट वॉच भी चाहिए, हमें वॉच चाहिए ताकि हम पेशेंट का जो मतलब ये कि हार्ट रेट या उसकी पल्स जो है उसको प्रॉपरली हम उसको काउंट कर सकें, राइट।
इसके अलावा हमें पेन लाइट चाहिए होता है। पेन लाइट किस लिए चाहिए होता है? पेन लाइट बेसिकली हमने जब पेशेंट के प्यूपल देखनी है, प्यूपल का रिएक्शन देखना है, तो उसके लिए हमें पेन लाइट चाहिए होता है, राइट। हमने प्यूपल का साइज़ देखना है, प्यूपल का रिएक्शन देखना है, उसके लिए हमें पेन लाइट चाहिए होता है। इसके अलावा हमने जो हेडलाइट भी यूज़ कर सकते हैं जब हमने पेशेंट का ईयर देखना, ईयर का एग्जामिनेशन करना है, या फिर पेशेंट का हमने थ्रोट एग्जामिनेशन करना है, नेज़ल एग्जामिनेशन करना है, तो हमें पेन लाइट और या फिर हेडलाइट चाहिए होता है। इसके अलावा जो है परकशन हैमर, जब हम पेशेंट के प्लांटर्स वगैरह चेक करने हैं तो हमें परकशन हैमर चाहिए होगा। और ट्यूनिंग फोक जो है वो हमें, ये ट्यूनिंग फोक है, और हमें ट्यूनिंग फोक इसलिए चाहिए होता है जब हमने पेशेंट का ईयर एग्जामिनेशन करना होता है, और ये ईयर एग्जामिनेशन के हमने राइन या फिर वेबर टेस्ट जब करना है। तो राइन और वेबर टेस्ट दोनों की जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं वो मेरे चैनल पे वीडियो है राइन एंड वेबर टेस्ट के नाम से, हेयरिंग टेस्ट के नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ट्यूनिंग फोक जो है इसके साथ हेयरिंग एग्जामिनेशन करते हैं, ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें हम 2 टेस्ट अप्लाई करते हैं, कौन सा? एक वेबर है और दूसरा राइन टेस्ट, वो हम ट्यूनिंग फोक के साथ करते हैं, राइट। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा जो टंग डिप्रेसर। जब भी हमें जो है थ्रोट का एग्जामिन करना है तो टंग जो है उसको हमने प्रेस रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? टंग डिप्रेसर, ताकि हम पेशेंट का जो टॉन्सिल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से देख सकें। हम पेशेंट का कोई यूवलाइटिस तो नहीं है, कोई टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, आगे जो सारा मतलब थ्रोट है डीप, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको देखने के लिए हम टंग डिप्रेसर यूज़ करते हैं ओरल एग्जामिनेशन के लिए, थ्रोट एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है पेपर टावल। पेपर टावल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है। एक तो ये कि आपने टंग को होल्ड करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी या उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। दूसरा ये कि कोई भी सिक्रीशंस वगैरह या कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको करने के लिए, वाइप आउट करने के लिए। इसके अलावा कॉटन बड वगैरह, या हम ये पेपर टावल, कॉटन बड जो है वो किस लिए यूज़ करेंगे? हमने जब पेशेंट का जो है क्या चेक करना है, हमने नर्वस सिस्टम, जब पेरिफेरल जो नर्व्स हैं उनको चेकिंग के लिए भी। तो नेक्स्ट में डिटेल वीडियो होगी इस पर, जिसमें हमने नर्व्स को, जो 12 क्लेरियन नर्व्स हैं, हम उनको चेक करेंगे किस तरीके से हमने करना है। ऑप्थेल्मोस्कोप है। ऑप्थेल्मोस्कोप जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, ऑप्थेल्मोस्कोप मींस कि आई के लिए, आई जो है उसको एग्जामिन करने के लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोप करते हैं यूज़। ऑप्थेल्मोस्कोप जो है वो ये है ऑप्थेल्मोस्कोप। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फंडोस्कोपी पेशेंट की करनी होती है। हमने पेशेंट का फंडस जो है वो देखना होता है, पेशेंट का कोई पेपिलरी एडिमा तो नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पेशेंट्स होते हैं मेनिंजाइटिस के साथ जो आते हैं, अगर हम उनका या फेब्राइल फिट्स के साथ आते हैं, फीवर के साथ आते हैं, तो हमने क्या करना होता है, जब पेशेंट का CSF करना होता है, मींस के लंबर पंक्चर करना होता है, तो उससे पहले हम फंडोस्कोपी करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पेशेंट का पेपिलरी एडिमा तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए। तो हम फंडोस्कोपी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ करते हैं, राइट। ऑप्थेल्मोस्कोप को हम विजुलाइज करते हैं, किसको? ऑप्टिक नर्व को, राइट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है ओटोस्कोप। तो ओटोस्कोप जो है वो हम ईयर एग्जामिन करने के लिए, ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये सारा देखने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ओटोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके आगे स्पेकुलम लगा हुआ है और ये हम इधर से विजुलाइज करते हैं, राइट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है नेज़ल स्पेकुलम। तो नेज़ल स्पेकुलम इसके आगे लगाते हैं हम, जब नेज़ल को हमने करना होता है तो नेज़ल स्पेकुलम भी लाइक इस तरह का ये लगा हुआ है आगे, और ऐसे ही और नेज़ल स्पेकुलम होता है जो कि हम नोज़ जो है उसके नोस्ट्रिल्स को खोलने के लिए, तो हमें विजुलाइज कर सकें उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेन इक्विपमेंट थी जो कि हम यूज़ करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों की। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर आप देखती हैं कि मुझे किसी और टॉपिक की वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर वो टॉपिक बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।